कर रखा था? हमें पता चला स्कूल में फॉर्म भरे जा रहे हैं, पैसे भरे जा रहे हैं, उसके थ्रू हमें सरकारी नौकरी मिली जाएगी ठेके के थ्रू से। तो हमने दिया, हम गए बात करने, ममता दीदी से बात करी हमने, तो उन्होंने हमें ठेकेदार से बात कराई। तो उन्होंने कहा तुम 62,000 रुपये देना, तुम्हें हम कंप्यूटर की जॉब दिलाएंगे। तो कंप्यूटर की जॉब खाली, तुम्हें कंप्यूटर के लिए काम दिलाएंगे हम। और बंदे वहाँ पर हमें बड़ैल में दी थी नौकरी। 1 महीना काम करे, 1 रुपया भी नहीं दिया। और हम कितने पैसे आपने दिए? 62,000। किसको दिए थे? वो राजीव सर को। कहाँ से लाके दिए? हमने अब वो किसी से ब्याज पे लिए थे, पैसे 10% पे। ना हमें पैसे मिले और ना 1 महीना काम करा। बड़ैल में उन्होंने नौकरी दी थी, 3 महीने बाद हमें नौकरी दी। बड़ैल में कहाँ पे? बड़ैल के स्कूल में। और पैसे भी नहीं मिले? पैसे भी नहीं मिले सर। तो प्रिंसिपल ने कैसे आपको स्कूल के अंदर दाखिल करा लिया? प्रिंसिपल ने कहा कि तुम यहाँ पर काम करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पर काम करो तुम आके, हम देखेंगे। जब ये सब बात हुई तो उन्होंने साफ मुँह कर दिया हम तुम्हारे में इन्वॉल्व नहीं है, सीधा मना कर दिया। अब बंदे भी मजबूर है, कहाँ से पैसे ला रहे, इधर इतनी बेरोजगारी है काम के लिए, किसी को काम नहीं मिल रहा है तो बंदा क्या करे, घूस दे के देगा। जब बंदों को काम नहीं मिल रहा है, सर पढ़े लिखे अनपढ़ किसी को काम ही नहीं मिल रहा, तो बंदे क्या करे। क्या नाम है आपका? काजल देवी। कहाँ नौकरी की आपने? RC2 में। किस तरह से धोखाधड़ी हुई आपकी? मैं वो योजना आया कि काम मिल रहा है स्कूल में, तो सुपरवाइजर ममता दीदी थे, उनसे मिले तो बोला 35,000 रुपया लग रहा है तभी नौकरी देंगे। तो मैं बोले कि चलो कोई बात नहीं, 35,000 लगता है, सरकारी स्कूल में तो ऐसे कभी धक्काधड़ी हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम ठेकेदार से मिले, ठेकेदार ने बोला कि सरकारी स्कूल है, हमारे 5 साल का टेंडर है, NGO दिल्ली से मेरा चलता है। तो वो मैं बोले कोई बात नहीं, 5 साल का है तो 5 साल बहुत है, तो 2 महीना सोचेंगे, हम नहीं कमाए हैं। तो इसलिए हम 35,000 भर करके हम लग गए काम पे। अब बाद में जब हमारे 1 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं आया, तो हम सब बोलने लगे, तो बोला कोई नहीं, 2 महीने की तनख्वाह एक ही बार आ जाएंगे। तो मैं 2 महीने भी इंतजार किया, तीसरे महीने लगा तो फिर हम सब बोलने लगे हम इस तरह नहीं काम करेंगे, पैसा हमारे सबको चाहिए। उसने आज काल मतलब बहुत सारा डेट दिए, जितना कोर्ट में डेट नहीं मिलता है उससे ज्यादा उसने डेट दिए। तो हम जब आवाज उठाए तो मुझे बोल रहे हैं ना, तुम्हारे ही ज्यादा आवाज आ रहे हैं, तुझे उठा के फेंक दूंगी मैं। तो मैं ये ठेकेदार बोला है राजू और राजीव, यही 2 नाम है, फ्रॉड नाम है क्या है नहीं पता नहीं मुझे। तो बोल रहे हैं कि उठा के फेंक दो। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं अपने खून पसीने के कमाई मांग रही हूँ, कोई तुम्हारे से भीख नहीं मांग रही हूँ, तुम अभी कभी आओ और मेरा हिसाब करो। तो बोला हाँ सोमवार को कर देंगे। मैं बोला अब भी आओ और अब भी हिसाब, मेरा टाइम नहीं है, इस तरह बोलने लगा वो। तो मैं बोले कि टाइम कैसे नहीं है, तो उस दिन आया तो यही हमला 25 तारीख को भी नहीं आया, 26 तारीख से हम सब ने फिर उसने फिर डेट लिया। ये 30 तारीख को यह बात हुआ है जो हम ठेकेदार को पकड़वाए हैं। तो प्रिंसिपल ने क्या बोला? प्रिंसिपल ने बोला 30 तारीख को हम सब काम किए सुबह जा करके, तो आके बोल रही है ना कि हम आ रहा है ठेकेदार, मैं बुलाई हूँ और यहाँ पर ये सफाई पूरी होनी चाहिए, तुम्हारे को मैं तनख्वाह दिलाऊंगी और एक भी मिट्टी दिखना नहीं चाहिए। मैं बोले कोई बात नहीं मैडम, हमारे तनख्वाह तो दिला दो। तो जब हमला हुआ, जब प्रिंसिपल ने बुलाया हम सबको, तो मैं गई थी, एक दीपा गए थे, तो बोला कि हम अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, आपको तनख्वाह मिलेगा, मेरी जिम्मेवारी है। मैं सब भी खुश हो गई, कोई बात नहीं, हमारे प्रिंसिपल मिले हुए हैं तो दिलाएंगे ही। जब मिश्रा जी को हमने बुलाए, जब मिश्रा जी आए तो उसके सामने बिल्कुल इनकार कर गया, यहाँ सब तो हमारे लिंक तुम्हारे से नहीं है, हम नहीं जानते हैं आप सबको। तो हम नहीं, यही हम कहना जानते हैं, हम नहीं जानते हैं तो सरकारी स्कूल में हम इतना बंदे बढ़े कैसे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है? कहाँ लगे थे सरकारी स्कूलों में आप? ये RC1 है, RC2, RC3, ये 3 स्कूल में। सर जी हम लोग पंखे लटक के पंखे भी शीशा पंखा सारे साफ, चौथी मंजिल में घुस के हम सर शीशा साफ कर रहे हैं। हम अक्टूबर से काम कर रहे हैं सर, हमें सिर्फ 1 महीने की सैलरी दिया है, बाकी 1 रुपये नहीं दिया। जब हम बोलते हैं सर इतने ऊपर हम नहीं घुस पाएंगे, तो अगर ऐसे करके घुस जाओ शीशे के अंदर, घुस के सफाई कर दो, बढ़िया सफाई कर दो। दिल्ली से चेक इन वाले आ रहे हैं सर, जब चेक इन वाले आते थे सर तो हम लोग के पूरे 8 घंटे, एक बार हम बैठ कहीं जाते थे तो हमें बोलते बैठो काम करो, चेक इन वाले आ रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम बोलती थी कि चेक इन वाले दिल्ली से आ रहे हैं, आप लोग सफाई करो। आपने कितने पैसे दिए थे? सर हम 30,000 दिए थे। कहाँ से लाके दिए आप? सर हम ब्याज पे लाके दिए थे। ब्याज से पैसे लाके दिए? हाँ जी सर। 10% ब्याज पे सर हम लाके दिए हैं। आपके कितने पैसे? मैं 35,000 इससे बाद में लगी हूँ, 35,000 रुपया दी और मैं भी अपने भाई से मंगवा कर ही। देखिए लापरवाही बहुत बड़ी है और मेरे धनास के कम से कम 100+ हैं
और ये 56 से आए हैं, देखिए 56 से भी हैं, बुड़ैल से भी हैं, मौली जागरा के भी लोग कुछ मेरे पास आए थे कल, मैंने वहाँ थाने में भेजा था। तो ये मतलब पूरे शहर में एक बंदा इतने शातिर तरीके से शिक्षा विभाग में, जो मतलब हाईटेक सिटी के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर आकर के इतना बड़ा घोटाला कर जाता है और शिक्षा विभाग सो रहा है। शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। पहली बात ये बताइए, प्रिंसिपलों की इतनी है, कल को कोई ऐसे आ जाए एनजीओ के नाम पे बोल के कोई बच्चे ही उठा ले जाए, कोई बच्चों को कुछ दे दे खाने में, कोई दुश्मनी कोई भी जा सकता है। तो मतलब इन्होंने बिना कागज वेरीफाई किए इन्होंने इतना बड़ा लापरवाही की है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और प्रिंसिपलों के ऊपर भी जो अधिकारी हैं उनको भी क्या उन्होंने देखा नहीं 3 महीने से सफाई कौन कर रहा है स्कूल में, और कौन लोग आते हैं, कैसे आते हैं, एक बार भी आकर के शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी क्यों नहीं चेक किया स्कूलों में। और दूसरी बात यह है कि इनकी तो बात छोड़ो, ये उसने जो है यहाँ कॉलोनी के लेडीज़ों को टारगेट किया, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे कम हैं, ये घर से ले आएंगे, इनको दबका के डरा के